वाव! हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए बनाते हैं कटहल की सूखी सब्ज़ी। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है, तो आइए बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए प्याज और टमाटर। हमें इसमें प्याज और टमाटर सूखे में बनाना है, तो हम इसे थोड़ा मोटा मोटा ही रखेंगे, क्योंकि प्याज अगर मोटी मोटी होगी तो ज़्यादा हमें प्याज को गलाना नहीं है। प्याज हमें कटहल पे ऐसे पकाना है कि कटहल पे लिपट जाए। तो सबसे पहले हम प्याज को काट लेंगे ऐसे, ना बहुत बारीक काटेंगे ना बहुत मोटा मोटा काटेंगे। मीडियम साइज़ के प्याज को अच्छे से काट लेंगे और प्याज काट लेंगे, और उसके साथ ही साथ हम टमाटरों को भी अपने अच्छे से काट लेंगे। प्याज और टमाटरों को आप साफ़ करके लीजिएगा और अच्छे से ऐसे काट लीजिएगा। टमाटर को आप मोटा मोटा ऐसे चॉप कर सकते हैं। और जब हमारा प्याज टमाटर कट जाए, इसी समय पे हम हरी मिर्ची हरा धनिया सब काट के रख लेंगे और इस सब्ज़ी को बनाएंगे। ये सब्ज़ी आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या दाल चावल के साथ बनाएं, खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है और सूखी होती है। तो जब कभी आपको सूखी सब्ज़ी बनाने का मन हो तो कटहल की ये सूखी सब्ज़ी आप बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम रखेंगे गैस पे कढ़ाई, और कढ़ाई गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और उसमें हम डालेंगे तेल। तेल हमें 2 से 3 चम्मच चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। आप अपनी सब्ज़ी के अनुसार रखिएगा। मेरी सब्ज़ी थोड़ी सी ही थी, तो हमने थोड़े से तेल ले लिए हैं। हाँ, हमारे वहाँ सरसों का तेल में सब्ज़ी बनाई जाती है। आप लोगों के वहाँ किस तेल में बनता है, आप ज़रूर हमें बताइएगा। तो तेल हमारा गर्म होने देंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम उसके अंदर डालेंगे एक तेज़पत्ता। तेज़पत्ता को हम साफ़ करके तोड़ लेंगे और तोड़ करके 2 टुकड़ों में करके डालेंगे, और साथ ही डाल देंगे कुछ साबुत लहसुन और साबुत लाल मिर्च। साबुत लहसुन और लाल मिर्च इसमें देखने में भी और खाने में भी स्वाद को बढ़ाता है। और साथ ही साथ हम थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे और हींग का भी इसमें तड़का दे देंगे। जब हमारा तड़का अच्छे से, पूरे देखिए कितने बढ़िया से पक रहे हैं हमारे तड़का, अच्छे से तड़का को चटक जाने देंगे। और तड़का चटकने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अपना प्याज। जो हमने प्याज काट करके रखा हुआ है, उस प्याज को डालेंगे और प्याज को हल्का पिंक होने तक भूनेंगे। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ब्राउन नहीं करना है, तो हमें बस पिंक प्याज चाहिए। सो हम इसको भूनेंगे और हल्का पिंक होने देंगे। हम इसे चलाते हुए भूनेंगे और इसे पकने देंगे। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब हमारा प्याज देखिए आराम से भुन रहा है, और कटहल को हम छील करके और पीस में काट करके और उसे हल्का नमक और हल्दी के पानी में उबाल लेंगे। ये हमारी सूखी सब्ज़ी है, तो इसलिए हम कटहल को उबाल के इसके अंदर डालेंगे। तो उसे नमक और हल्दी के पानी में डाल करके 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लीजिएगा, जिससे कि हमारा कटहल थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें जल्दी से पक जाएगा। क्योंकि इस सब्ज़ी में पानी नहीं जाता है, इसलिए ये जल्दी सब्ज़ी पक जाती है। देखिए हम साइड में कटहल उबाल भी रहे हैं, उसे हमने शूट करना भूल गई मैं। तो देखिए अब कटहल को हम हल्का पानी और नमक और हल्दी डाल के उबाल रहे हैं। तो आप भी उसे अच्छे से उबाल लीजिएगा, ऐसे ही सॉफ्ट कर लीजिएगा अपने कटहल को। और दूसरे साइड में देखिए हमारा प्याज भुन रहा है। प्याज जैसे ही हमारा प्याज भुन जाएगा, हम इसके अंदर डाल देंगे अपने कटे हुए टमाटरों को और उन्हें अच्छे से हम भूनेंगे। आप ध्यान रखिएगा प्याज भूनते समय ही हम इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हमने लहसुन भर भर के डाला है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। उससे सब्ज़ी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है और एक अलग ही खुशबू टेस्ट आती है सब्ज़ी से। तो आप इसी समय पे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच डाल दीजिएगा। और प्याज पेस्ट को भूनना है, क्योंकि अदरक लहसुन का कच्चापन का फ्लेवर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी सब्ज़ी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए हम उसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे डाल के। ये देखिए मैंने अदरक लहसुन डाला पेस्ट, और मैं अब उसे थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। इससे क्या होता है कि सब्ज़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हमारा टमाटर हमारा प्याज अच्छे से
पक जाता है, एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। टमाटर और प्याज को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टेस्ट उसका इन्हेंस करता है। तो देखिए हमारी सब्ज़ी पक रही है, भून रहे हैं हम इसे अलटते पलटते हुए, चलाते हुए भूनेंगे मीडियम साइज़ पे। आँच को बहुत तेज़ मत रखिएगा और बहुत लो भी मत रखिएगा, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम मीडियम गैस पे इसको भूनेंगे अच्छी तरह से, चलाते हुए, अलटते पलटते हुए। अब हमारा प्याज ऑलमोस्ट भून चुका है, हमें ऐसा ही प्याज चाहिए, लाइट पिंक। अब हम इसमें अपने टमाटरों को डाल देंगे और टमाटरों को डालने के बाद से हम इन्हें अलटते पलटते हुए इन्हें भी हम भूनेंगे। ये बहुत ही बेसिक सब्ज़ी का तरीका है, बहुत ही बेसिक है ये, लेकिन इसको जितना बनाना आसान है, खाने में उतना ही ये टेस्टी होती है सब्ज़ी। इसे बनाने में कोई बहुत बड़ा मेहनत नहीं लगता है, बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत आसानी से बन सकता है। ये जो जिसे सब्ज़ी बनानी नहीं आती है वो भी बना सकता है इसे, इतना ईजी होता है ये। अब हम इसे टमाटरों को अपने थोड़ा ढक ढक करके पकाएंगे, जिससे कि टमाटर हमारे गल जाए जल्दी से, क्योंकि टमाटर खुले में रहेंगे तो जल्दी गलेंगे नहीं, ऐसे ढक देने से जल्दी पक जाते हैं। और हम इसी समय पे इसके अंदर नमक डालेंगे, जिससे कि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएं। नमक अपने आप स्वाद के अनुसार ही डालिएगा, हमारी सब्ज़ी बहुत थोड़ी सी थी तो इसलिए हमने थोड़े ही उसी हिसाब से अपने नमक को डाला है। ये सब्ज़ी बनाना और खाना दोनों ही बहुत मज़ेदार होता है। मुझे मसालों के साथ खेलना, स्वाद के साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है, और इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी रखा है स्वाद का खेल, कि मुझे मज़ा आता है खाना बनाना और खिलाने में। किसी अलग अलग चीज़ें ट्राई करना मुझे बहुत पसंद है और मैं बनाती रहती हूँ, अलग अलग चीज़ें बनाती रहती हूँ। अब देखिए हम टमाटरों को ढक करके पका रहे हैं, ऐसे ढक करके, और हम थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए इसे पकाएंगे। देखिए हमारे टमाटर ऑलमोस्ट गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर अपने बॉयल्ड कटहल को डालेंगे। देखिए हमने छोटे छोटे बॉयल्ड करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा है कटहल को। हमारा कटहल बिल्कुल पका हुआ है और हमारी सब्ज़ी इसके वजह से जल्दी से पक जाएगी, क्योंकि कटहल पहले ही मैंने नमक और हल्दी के पानी में बॉईल करके रख लिया था, तो वो जल्दी से ही पक जाएगी, बहुत टाइम नहीं लगता इस सब्ज़ी को पकने में। देखिए अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ये बहुत बेसिक मसाला है, हल्दी, धनिया, जीरा। तो आप इन्हीं मसालों के से बनाइएगा और इसका टेस्ट देखिएगा कितना ही मज़ेदार आएगा। ये देखिए मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डालेंगे, फिर सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब हम अपने सब्जी को बनाते समय ध्यान रखेंगे कि अब हम मसाले डाल रहे हैं तो गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो होना चाहिए, वरना हमारे मसाले सूखे हैं, बहुत जल्दी जल सकते हैं। तो इसलिए हम अपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे और फिर हम सब्जी में मसालों को डालेंगे और इन्हें कम आंच पे ही खूब अलटते पलटते हुए अच्छे से मसालों को भी भूनेंगे। देखिए हमारे मसाले डल गए हैं और अब हम इन्हें अच्छे से भूनेंगे, चलाते हुए, अलटते पलटते हुए। ये रहा जीरा पाउडर और हम इन्हें डाल करके, आप इस समय पे थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं, उससे और भी सब्ज़ी की स्वाद बढ़ जाएगा किचन किंग मसाले से। अब हम इसे अलटते पलटते हुए ढक करके अच्छे से भूनेंगे और सब्ज़ी को पकने के लिए छोड़ देंगे। आप कटहल की सब्ज़ी किस तरह बनाते हैं, एक बार मेरी रेसिपी को ट्राई करके देखिए, एक बार मेरी रेसिपी से सब्ज़ी बना करके देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और ये सब्ज़ी सूखी सब्ज़ी होती है, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। आप चाहें तो इसे लंच बॉक्स में बना के पैक करके दे सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। तो ये सब्ज़ी बिल्कुल सूखी होती है तो ये टिफ़िन में लीक भी नहीं करेगी। और हम इसमें बहुत सारा हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया ऐसी चीज़ है जो किसी भी सब्ज़ी में या किसी चीज़ में डालो तो उसका स्वाद बढ़ा देती है। आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं इस समय पे।
और हमने बहुत सारा एक मुट्ठा भर के हरा धनिया डाला है, आप लोग देख सकते हैं। और अब हम सब्जियों को ढक ढक करके पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे हम ढक के सब्जी को पकाएंगे और अलटते पलटते रहेंगे, ताकि जिससे हमारी सब्जी नीचे ना पकड़े, तले में जले ना। और ये देखिए मैं चलाते हुए, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल नीचे नहीं चिपक रही है और मैं चलाते हुए अलटते पलटते हुए सब्ज़ी को पका रही हूँ। सब्ज़ी को कम आंच पे पकाने से उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। बहुत तेज़ आंच पे खाना बनाने से उसकी गुणवत्ता चली जाती है, इसलिए हम इसके लो फ्लेम पे ही इसको हम पकाएंगे। ये देखिए हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार है सर्व करने के लिए। बस अब आप इसे सर्विंग बाउल में डालिए और सर्व कीजिए, अपने दोस्तों को खिलाइए, आप खुद खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा और अपने प्रियजनों को बनाइए और खिलाइए। ये देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी टेस्टी अमेजिंग लग रही है, वाओ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी, और आप अपने घरों में ज़रूर बनाइए और खाइए और खिलाइए। धन्यवाद दोस्तों।